हमने कॉइल को रखा, EMI पढ़ा मैंने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI में हमको क्या मिला था कि मैग्नेटिक फील्ड में जब किसी कॉइल को रखेंगे, यहाँ से मैग्नेट फील्ड पास हो रहा है तो ये क्या करता था, EMF बैटरी बनता था इस तार में। अब क्या कर रहे हैं कि हमने करंट रखा, अगर मान लो कि ये तार है, इसमें करंट आई दिया, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा ये पता करना चाहते हैं। इसके पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड लिखा हुआ है, आपके हिंदी वाले किताब में जाके डायरेक्ट देखो कि मैग्नेटिक फील्ड को वो क्या कह रहा है, वो सीधा का सीधा मैग्नेटिक फील्ड लिखो, उसका हिंदी लिखो, बात छोड़ो, आगे बढ़ो। ऐसा ही यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला। या तो वेबर पर मीटर स्क्वायर लिखा रहेगा या तो टेस्ला लिखेगा रहेगा, या फिर 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस होता है। ये आपके कॉपी में होना चाहिए। डायमेंशन होता है ये क्या है, BATM, बटम के तौर पे याद करके रखना। B से मैग्नेटिक फील्ड, M क्या है, A क्या है -1, T कितना है -2, M कितना है 1, तो बटम याद करके रखना, हो जाएगा। ओरिएंटेड ये सब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर खूब बनाओगे तो ये एक डायग्राम बना लेना, और नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, अभी उतना टाइम नहीं है। सीधा का सीधा लिखो, बायोट-सैवर्ट लॉ में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, dB = μ0/4π, ये कांस्टेंट है, μ0/4π। अगर dB कांस्टेंट है, μ0/4π, dB बराबर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पे ही पूछ रहा है, कहाँ गया फॉर्मूला। मैग्नेटिक पॉइंट P पे आपको क्या लिखना, μ0/4π आइडियल sin थीटा अपॉन r²। ये sin थीटा, ये एंगल, तार के थ्रू कितना एंगल बना रहा है आपका ये पॉइंट, बस सीधा बात हो गया। अब देखो μ0 का वैल्यू कितना है, 4π, μ0 बराबर 4π इंटू 10⁻⁻⁻7 होता है टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ठीक, अब देखो यहाँ वेक्टर फॉर्म में इनका कोई ज़रूरत नहीं है, मत लिखो। अब देखो ये खाली समझ लो, इसको लिखना नहीं है अभी नोट्स में। देखो ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि देखो यहाँ फिक्स है, यहाँ फिक्स नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया ना। मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड अलग है पर डायरेक्शन सेम है। देखो यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है, जैसा है सब जगह एकदम बराबर वैल्यू है, पर लेकिन डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म हो गया। देखो यहाँ पे ज़्यादा मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर कम है, तो बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नॉट कांस्टेंट। यूनिफॉर्म की बोथ मैग्नेटिक एंड डायरेक्शन, कुछ नहीं लिखना है ये सब। अब देखो यहाँ पर अगर एक तार है तो इस पर आप कैसे लगाते हो, अगर ये तार है तो कैसे आप मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर आप राजू चाचा लंबू दादा लगाओ, ख़त्म हो जाएगा, ये सारा का सारा आ जाएगा। अब मान लो अगर ये डॉट है ना, इसको पकड़ो, कैसे पकड़ोगे, तो देखो इस जो पॉइंट है ना ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो पॉइंट के ऊपर आप कलम को खड़ा कर दो, और कलम का जो पॉइंटर है, पॉइंटर को उल्टा करो, मतलब कि देखो पॉइंट आपको दिखना चाहिए, ठीक है। कलम को कॉपी में खड़ा करो, पॉइंट जो है आपको दिखना चाहिए। अब थंब अपना अंगूठा को थंब इसके पॉइंट की तरफ करो और उसको मुट्ठी को मोड़ो। अगर ये क्लॉक हो रहा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा आपका फिंगर, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर जो है ना एक राजू चाचा लंबू दादा और RCLD लगाते हैं, CCAD, एंटी क्लॉकवाइज डॉट होगा। एंटी क्लॉकवाइज अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट को डॉट कर दो। एंटी क्लॉकवाइज अगर आपका मैग्नेटिक फील्ड है तो आप तार को क्या करोगे, डॉट करोगे, और अगर क्लॉकवाइज है तो क्रॉस करोगे। CCAD रूल लगाते हो, और इसी से ये भी निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा, ये भी निपट जाएगा, ठीक है। अब चलो आगे चलो, यहाँ पर क्या कहता है, नॉक रूल। यहाँ पर नॉक का रूल का मतलब वही है, राजू चाचा राइट हैंड पाम रूल बाय फ्लेमिंग ने पाम रूल दिया था। राइट हैंड पाम रूल किसने दिया था, फ्लेमिंग ने। नॉक रूल भी बोलते हैं, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि राजू चाचा लंबू दादा RCLD से सब काम हो जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से ये अगर डॉट है तो आप फिंगर को, पेन को उसी तरह पकड़ो और राइट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाओ तो ये आ जाएगा और ये नीचे हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सैवर्ट लॉ अगर बात करें तो देखो ये क्या है, आपको सिर्फ इतना करना है कि हेडिंग्स लिखने हैं। हेडिंग्स लिखने का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, देखो हिंदी में हेडिंग लिखना है और इंग्लिश में, दोनों में हेडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में, याद रखना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग ए थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर,
सिर्फ बोर्ड पर्पस के लिए ये कर डेरिवेशन दिया है कि अगर ये ए और ये बी है, ये पॉइंट पी पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, तो एकदम सीधा परपेंडिकुलर ये पॉइंट पर निकाला होगा, ये आपका बेस लाइन होगा। अब यहाँ से एंगल एक मिलाना है ऊपर, जहाँ पर आप एलिमेंट काट रहे हो, अगर आइडियल एलिमेंट यहाँ ले रहे हो तो यहाँ से एक लाइन मिलाओ और एक लाइन नीचे मिला दो, तो ये θ1 और ये θ2 फाइनली फार्मूला बनकर आता है। इतना मगजमारी माथा फोड़ी करने के बाद बी एट पॉइंट पी सीधा का सीधा लिखो, ये डायग्राम बनाना और ये फार्मूला लिखना, कुछ नहीं सोचना है अभी। μ0I/4 पाई और ये ए के जगह पे डी रखो, हर जगह हम लोग डी रखेंगे, इनटू साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2। बस ये एक बेस फार्मूला है, सबसे मेन फार्मूला है, इसी से सारा कुछ ड्राइव्ड है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते चलो, यहाँ कुछ नहीं समझना है। देखो यहाँ पर ये इलस्ट्रेशंस आपके कॉपी में होना चाहिए शॉर्ट नोट्स के तरीके पर। क्या लिखना है, ये लाइन लिखो, हिंदी वाला इंग्लिश वाला दोनों लिखो, अगर आपके इसमें इंग्लिश भी है तो इंग्लिश भी लिखो, नहीं तो हिंदी में है तो हिंदी में लिखो। और ये लाइन लिखो, देखो क्या कर रहा है कि इधर इन्फानाइट है, इधर भी इन्फानाइट है, इधर भी इन्फानाइट है, तो आप क्या करोगे, एक बेस लाइन लगाओगे। अब क्या है कि दूसरा एंड आप ये वाला एंगल को मिलाने की कोशिश करोगे इन्फिनिट, कभी जाके मिलेगा ही नहीं, तो ये सीधा हो गया, तो θ2 भी कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, और θ1 भी कितना हो गया, 90 डिग्री। ओरिजिनल वाला ये वाला फार्मूला पे आप 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री का साइन 91, ये 1 1 1 2 और 2 2 हो गया, 1 + 1 2, 2 × में है तो 2 बार में कट देगा। तो क्या एक इन्फानाइट तार अगर है तो उसके बाजू में μ0I/2πd होता है क्या, μ0I/2πd होगा। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, लिख लो। अब देखो यहाँ पर क्या किया, एक तरफ इन्फिनाइट रखा है, दूसरे तरफ फाइनाइट, लेकिन पॉइंट पी कहाँ रखा है, इसके सामने में नहीं है, यहाँ पर पॉइंट पी है। तो अगर यहाँ पर पॉइंट पी है तो एक थीटा तो कभी मिलेगा नहीं, दूसरा थीटा यहाँ पर मिलेगा, मान लो कि ये थीटा है। तो फाइनली फार्मूला बन के क्या आ गया, बी एट पॉइंट पी, ये डायग्राम के साथ ये पॉइंट याद होना चाहिए। μ0I/4πd तो था ही, साइन θ1 प्लस साइन θ2, अब एक साइन तो 1 हो गया, बस हो गया आंसर। अब देखो एक तरफ अगर इन्फिनिटी में जा रहा है, दूसरे तरफ इसके सामने रख दिया, तो एक तो 90 डिग्री हो गया θ1 θ2 और एक 0 डिग्री हो गया, तो आपका फार्मूला बन के μ0I/4πd बन के आ गया। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये जो वाला है इन्फिनिटी, दोनों तरफ इन्फिनिटी है, तो μ0I/2πd होता है, 2πd, μ0I/2πd, इसका आधा कर लोगे तो μ0I/4πd हो जाएगा क्या, वही तो है ये, ठीक है। आगे बढ़ते चलो, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे क्या किया, ये एक फिक्स्ड है, फाइंड फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा, फाइनाइट मतलब फिक्स्ड लेंथ एट पॉइंट पी। अब देखो यहाँ पर क्या करना है कि θ1 को क्या करोगे, 0 कर दोगे, क्योंकि यहाँ मिलाना ही नहीं है, और दूसरा वाला को थीटा रखोगे, तो यहाँ फार्मूला बनकर आ जाएगा बी एट पॉइंट पी μ0I/4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2। साइन थीटा एक तो 0 हो गया, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 होता है, तो साइन थीटा μ0I/4πd ये साइन थीटा हो गया। अब देखो अगला पॉइंट क्या किया कि देखो ये फिक्स लाइन रखा, ये फिक्स पॉइंट रखा, इस बार पॉइंट को यहाँ होना चाहिए था कायदे से, लेकिन उसने ऊपर रख दिया। अगर ऊपर रख दिया ना तो इसमें लोचा है भैया। लोचा क्या है कि देखो एक पॉइंट यहाँ से मिलाओ और एक पॉइंट यहाँ से मिलाया और एक पॉइंट इसके सीधा पैरेलल, जो हर बार जनरल नॉर्मल लाइन खींचते थे। तो θ1 θ2 कौन कौन हो गया, ये α1 बोल रहा है तो तुम θ1 बोलो, ये कौन α2 बोल रहा है तो तुम θ2 बोलो। अब फार्मूला इस बार क्या थोड़ा डिफरेंट हट के आएगा, μ0I/4πd सेम रहेगा, इस बार cos θ1 माइनस cos θ2, सिर्फ इसमें है कि cos θ1 ये वाला लेना, cos θ2 ये वाला। इसका क्या मतलब है, सिग्निफिकेंट ये है कि इन फार्मूला को आप रोज़ अगर रोज़ देखोगे नहीं तो ये कभी याद नहीं होगा और हमेशा का हमेशा आप जो छोड़ कर आओगे। लेकिन ये अगर फार्मूला याद है तो आप हर सवाल बनाओगे। देखो ना कैसे कैसे अभी सॉल्व करके बताता हूँ। देखो जैसे कि ये वाला सवाल को अगर आप रट लोगे ना तो ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि ये सवाल पीएमटी में पूछा हुआ है, नीट में पूछा हुआ है और ना जाने कई बार कई एक स्टेट्स एग्जाम में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब ए तीनों साइड ए है, तो ये जाहिर सी बात है 60 डिग्री होगा। तो अब बोलो कि इसमें से आंसर कौन होगा, आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा या तो ये होगा। हमको कैसे पता, क्योंकि हमको याद है, इसलिए याद है कि ये एक कॉमन एग्जाम्पल है। बोल रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो आप पता करो। जब इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है ना बॉस, तो ये वाला जो डिवाइड लाइन होता है परपेंडिकुलर, ये लाइन और ये लाइन देखो,
और ये लाइन, तो इस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं, इस पॉइंट को सेंट्रॉइड बोलते हैं। अब ये जो लाइन 2:1 के रेशियो में बांटता है, अगर ये 2 टुकड़ा है तो ये 1 टुकड़ा है, ये अगर एक टुकड़ा को हम d बोल रहे हैं तो इस d का वैल्यू क्या होता है, a/2√3 होता है। बस ये याद कर लो, आपका काम बन जाएगा। अब फॉर्मूला कैसे लगाओगे, तो देखो ये है, ये डालोगे और ये इधर से आएगा, ये इधर मिल जाएगा, ये इधर ये मिल गया आपको। ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला आपको मान पता करना पड़ेगा, एक तो ये और ये। तो ये वाला केस कैसा हो रहा है, ऐसा मैं दिखा सकूं, देखो ये वाला 30 डिग्री बच गया क्योंकि 60 का आधा है 30। अब ये वाला a/2 है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका वैल्यू कितना है, a/2√3 है। ठीक, ये याद करना पड़ेगा और ये आपको पता करना पड़ेगा फिर से फॉर्मूला लगा करके। ठीक, तो इतना सारा चक्कर लगाओगे और फिर उसके बाद बी सॉल्यूशन करते करते तो साला 3 दिन गुजर जाएगा। b इज इक्वल टू कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, अगर ये देखो एक तो थीटा यहाँ है, अब भी तुरंत ये वाला फॉर्मूला अभी पढ़े थे तुमने, इसीलिए बोलता हूँ कि फॉर्मूला इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। μ0i/4πd sin थीटा, μ0i/4πd sin थीटा करके लगाओगे, इंटू कितना टुकड़ा होगा, एक पॉइंट, ये एक सेट बनेगा, दूसरा उसी तरह से यहाँ से सेट बनाओगे, तीसरा बनाओगे, यानी कि 3 साइड से होगा करंट का डायरेक्शन। तो तीनों साइड से आपको ऐसे ऐसे करके कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि बहुत टफ होगा। अब बहुत टफ होगा तो इसलिए आप ये याद करो कि 9/2 होता है μ0i/2πa। देखो इसको ऐसे याद करो कि μ0 9i/2πa, ये याद ही कर लोगे तो बहुत बढ़िया। अब डॉट होगा कि क्रॉस, करंट किधर है, राजू चाचा लगाओ, अपने हिसाब से हो जाएगा आंसर। फिर उसके बाद देखो 2 पैरेलल वायर है, यहाँ पर पॉइंट P है, तो अब बोल रहा है कि आपको करंट का ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। लेकिन ये खास बात है, इनफाइनाइट है, ये क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। इनफाइनाइट है मतलब इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, तो यू μ0i/2πd होता है फॉर्मूला, μ0i/2πd। अब अगर 2 तार है और एक ही पॉइंट पे निकालना है तो d अलग अलग होगा बस, बाकी μ0i/2πd1 प्लस μ0i/2πd2 करोगे। अब ऐसा करने के बाद आपको क्या मिलेगा, अच्छा करेक्ट, ये RCLD लगाओ, राजू चाचा RCLD, राजू चाचा राइट में क्रॉस, तो यहाँ पर क्रॉस होगा, इसके वजह से भी, यानी कि ये इसके वजह से भी क्रॉस होगा, दोनों की वजह से नेट क्रॉस होगा। तो डॉट वाला को तो पहले छांट दो। अब बच गया ये और ये 2 ऑप्शन बच गया। μ0/2π को कॉमन ले लो, μ0/2π को कॉमन ले लो। अब क्या है कि i1/d1 प्लस i2/d2 हो गया, μ0i/2π। तो देखो कुछ भी करो, इसको सॉल्व जब भी करोगे तो क्या आएगा, 2π तो नहीं होगा यार, क्योंकि दोनों जुड़ रहा है। मेरे ख्याल से तो ये नहीं होना चाहिए, ये होगा, लेकिन फिर भी चलो करते हैं। अब देखो μ0/2π कॉमन ले लिया, i1 कितना है, 5 एम्पियर है दिया हुआ है, d1 कितना होगा, तो देखो ये टोटल डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक, बहुत कचरा हो गया, अब थोड़ा इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो आपके पास जो है ना 2 तार वाला एक फार्मूला होना चाहिए, ये वाला भी जो मैंने लिखा है, ये वाला कि B जब देखो डायग्राम में बना दो, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी लिख दो, इसमें i1 लिख दो, इसमें i2 लिख दो। फार्मूला बनाने का देखो, यहाँ D लिख दो, यहाँ पॉइंट P, टोटल डिस्टेंस D है लिख दो और फिर पॉइंट लिख दो, या फिर यहाँ से यहाँ तक D1 है और यहाँ से यहाँ तक जो है D2 है। तो फार्मूला हमारा क्या बना के आया था, μ0/2π इंटू i1/d1 प्लस i2, ये एक फार्मूला ही तो है। अब ये ऐसा फॉर्मेट में जब भी आएगा आप आंसर फेंकोगे फटाफट, तो क्या हो गया, μ0i/7.5 7.5 प्लस 2.5/2.5 सॉल्व करोगे, ये कट गया, 1 बच जाएगा 1, और ये कट गया 25 दूना 50, 25 3 75। ठीक है, अब हो गया μ0/2π इंटू 2, हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं पता नहीं यार, तो 3 2 5 5/3 और 3 से गुना करोगे ना 5/6 आएगा ही आंसर। हम पहले ही आइडिया लगा लिए थे कि 5/6 होना चाहिए, 2 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो ये वाला कैसा सिचुएशन हो गया, सिचुएशन ये वाला है, आपको फॉर्मूला लिखना ही पड़ेगा। क्या करना है कि ये इन्फिनिट है, पर यहाँ से देखो ज़रा, ये और ये वाला, ये परपेंडिकुलर लाइन होगा तुम्हारा, उसी तरीके से इधर के लिए भी परपेंडिकुलर लाइन होगा। तो जब भी यहाँ पर इसके कारण में आएगा तो ये रूट वूट के टर्म में आएगा। तो साला क्या किया है, ये रूट में सबको दिया है। चलो ठीक है, अब मेरा खेल ख़त्म। हम अपना दूसरा लॉजिक लगाएंगे कि यहाँ के इसको अगर 1 कहते हैं, इसको अगर 2 कहते हैं, तो 1 की वजह से क्रॉस होगा और इसके वजह से इधर भी क्रॉस होगा। तो डॉट वाला को तो काट दो। अब बच गया 2। अब क्या करना है कि देखो, अगर ऐसा केस आया था तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू साइन ऑफ थीटा, ये फार्मूला का ओरिजिनल वाला फार्मूला ऊपर में जो अभी आया था, ड्राइव किए थे तुमने, वो वाला को देखो, म्यू नॉट आई, ये वाला ए वाला सिचुएशन जैसे क्रिएट हो रहा है। साइन थीटा के जगह पे कितना रखोगे, 45 डिग्री रखोगे, क्योंकि ये 45 दे रखा है, तो 45 रखोगे। तो अब आपको जो है ना ये सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनली आंसर कितना होगा करके दे रहा, देख लूँ क्या? चलो करके देख लेता हूँ मैं। वैसे मेरे को फॉर्मूला बताना था खाली, म्यू नॉट, इस पर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो दोस्त। 4 पाई इंटू आर, ये डिस्टेंस आर नहीं है, सबसे ख़ास बात, ये डिस्टेंस आर नहीं है, ये यहाँ से आर है, बराबर। तो ये वाला आर है, तो ये वाला अगर 45 आर, ये आर कॉस 45 होगा, तो ये वाला कितना होगा, आर साइन 45। ठीक है, तो म्यू नॉट आई अपॉन आर, हम आर रख रहे हैं, इसको जो है हम डी बोल रहे हैं, तो डी लिखो, इंटू 2 करोगे क्योंकि 2 तार है। ठीक है, अब सीधा हो जाएगा, क्योंकि आई ही करंट आ रहा है और आई ही जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस लिख दिया, यानी कि डायरेक्शन हो गया। तो 2 इंटू म्यू नॉट आई कितना है, आई है, अपॉन 4 है, पाई है, डी के जगह आर साइन 45 लिखोगे, आर साइन 45, और साइन 45 कितना, 1/√2। ठीक है, इसको जब सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, 2/4 पाई म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू आर इंटू 1/√2 होगा। 2 दूगुना 4, ये √2 पर चला जाएगा, √2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r, 2 पाई आर होगा। देखो हो गया, 2 पाई आर हो गया। और उसके बाद हमने कहीं मिस्टेक कर दिया क्या, क्योंकि ये प्लस के फॉर्म में आना चाहिए, और 1 + √2, ठीक तो है दोस्त, सही है, ये वाला फॉर्मूला ये बनेगा। ठीक है, एक बार आप सॉल्यूशन करके देख लेना मेरे दोस्त, मेरा वो मकसद नहीं था हमको बताना। अच्छा, इसमें हम लोगों ने एक बार पुराना, या अगर याद हो आपको, तो ढिचकिया रूल पढ़ा था। ढिचकिया रूल क्या था कि जो पॉइंट सामने आएगा उसको उड़ा देंगे। ये क्या था कि ज़रा देखो, ये करंट के सामने वाला तार है, ये वाला, तो ये वाला आई, इसके कारण से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, सिर्फ इसके कारण होगा। उसी तरीके से ये वाला के कारण नहीं होगा, क्योंकि ये लाइन के सामने आ रहा है, ये वाला के कारण होगा, तो 2 लाइन के कारण होगा, और ये दोनों आपस में पैरेलल है। देखो इसके कारण इस पॉइंट पे इंड पॉइंट की तरह ये ट्रीट होगा, ये वाला इन पॉइंट की तरह इधर इनफाइनाइट है, तो फॉर्मूला वो वाला ओरिजिन लगाओ और दे करके आंसर पाओ। अच्छा देखो, डायरेक्शन से बहुत सारे ऑप्शन कटना चाहिए, चूँकि ये नीट का पेपर नहीं है इसलिए डायरेक्शन से कट नहीं रहा है, अदरवाइज़ ये डायरेक्शन से तुरंत आपका सॉल्व हो जाएगा। डायरेक्शन निकालो, इसके कारण होगा नहीं, इसके कारण होगा नहीं, इसके कारण होगा नहीं, ढिचकिया रूल से ख़त्म हो गया, इधर क्रॉस तो इधर डॉट। चलो यहाँ तो इस वाले 1 के कारण पे यहाँ डॉट आया, इधर देखो ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसको उल्टा करके आप सोचोगे, तो अगर इसको उल्टा करके सोचोगे, देखो जैसे कि ये वाला ऐसे है ना, ऐसे है, आप इसको कॉपी को घुमा करके राजू चाचा लंबू दादा आप करके देख लो। तो अगर मैं इधर चला जाऊं, जैसे कि नीचे जा रहा है, तो इधर हो जाएगा क्रॉस और इधर होगा डॉट, तो दोनों डॉट आ रहा है, तो क्रॉस वाला ऑप्शन काट दो, ये वाला होगा। अब देखो
फोर पाई डी तो होना नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो 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 4 पाई डी नहीं होगा आंसर। आई थिंक ये वाला है, ये वाला है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो जब म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी एक तार के वजह से है तो दो तार के वजह से कितना होगा? 2 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। देखो इस एक तार के वजह से म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी है, तो ऐसा एक तार और है तो इंटू 2 करोगे तो 2 से 2 चटकेगा, तो क्या ये आंसर होगा? क्या यही होगा ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या कर रहा है, आई है और सर्कुलर लूप है, ये स्क्वायर लूप है। अगर स्क्वायर लूप है तो आप ये सिमेट्रिक हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया। तो यहाँ पर देखो एक तो ट्रायंगल वाला याद करो, म्यू नॉट आई 9i/2 पाई था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक याद कर लो तो आपका काम और आसान हो जाएगा। अच्छा चलो, ये अगर राइट है तो ये क्रॉस होगा, यहाँ डॉट होगा। अगर ये इसका राइट है तो क्रॉस होगा, यहाँ डॉट होगा। इसके वजह से यहाँ डॉट होगा, यहाँ क्रॉस होगा। इसके वजह से यहाँ डॉट होगा, यहाँ क्रॉस होगा। तो यानी कि सेंटर पे डॉट होगा, क्रॉस वाला आंसर कट जाएगा। बच गया। अब देखो ये 1/म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई है या 2√2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई है। मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि चलो देखो ये फिक्स है, ये पॉइंट फिक्स है और यहाँ से यहाँ तक मिला है। ठीक, यहाँ से तुम एक θ1 बोलोगे और यहाँ से दूसरा θ2 बोलोगे। और ओरिजिनल वाला फॉर्मूला अगर याद है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू एल साइन θ1 प्लस साइन θ2। ठीक है, साइन θ1 कितना हो जाएगा? ये वाला है, देखो ये 90 डिग्री तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री तो ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 1/√2 प्लस 1/√2। तो कितना हो गया? 2/√2। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू 2/√2। 2 से 2 चटका 2, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2√2 पाई, ये आंसर आया। ये और ये, तो हमारा आंसर ये हुआ। तो चूंकि ऐसा बार बार आएगा तो आप इसको याद कर लो। फिर कहता है, देखो ये वाला एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, नीट का ही सवाल, ये ऐसा नीट वाला पूछ रखा है। तो देखो ये क्या किया कि इधर से एक तार गया और इसको ओवरलैप कर दिया। देखो ऐसे गया। चलो मैं ये पढ़ा रहा हूँ कि समझा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चलो समझा भी देता हूँ, बता भी देता हूँ, फॉर्मूला भी लिखवा दूँगा। ये गया, ऐसे हुआ, फिर ऐसे चला गया। ये एक्स एक्सिस पे है और ये वाला परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे है। अब क्या बोल रहा है कि इस पे आई करंट है, इस पे भी आई करंट है। तो अब बोल रहा है कि ओ पॉइंट पर किस पॉइंट पे पूछ रहा है? टू इनफाइनाइट, दोनों infinite length wire carry equal current and placed in x and y axis respectively, at which point the resultant magnetic field is 0। कौन सा पॉइंट पर ए बी सी डी, कौन से पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा? अगर ऐसा पूछा है तो देखो 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 ज़रा सोच के देखते हैं किस किस पॉइंट पे हो सकता है। ये वाला की वजह से ज़रा सोचता हूँ, टेक्निकली सोचता हूँ। देखो इस वाले तार के वजह से अगर ये 1 नंबर दे रहा हूँ तो इसके वजह से यहाँ पर क्रॉस होगा, इसके वजह से इधर क्रॉस, इधर डॉट होगा। ज़रा सोचो, ये वाला अगर ऐसा है तो राइट साइड इसका यहाँ, डॉट यहाँ, तो यानी कि ये वाला देखो तो एक तरफ तो प्लस वाला, एक तरफ माइनस वाला मान के चलो। तो यहाँ पर ए पॉइंट पर आ गया नल पॉइंट, 0 पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट पर 0 हो जाएगा। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर क्रॉस, इधर क्रॉस, क्योंकि इधर वाले के लिए फिर यहाँ से राइट साइड में हो रहा है तो क्रॉस क्रॉस क्या 2 प्लस हो जाएगा, तो क्रॉस होगा क्या? नहीं। तो यानी कि अगर यहाँ पर ऐसा हुआ है कि दो, देखो ऐसा मानो कि यहाँ से भी निकल रहा है करंट, यहाँ से भी निकल कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर यहाँ से निकल रहा है और ऐसे जा रहा है तो इस सेंटर पे, इस पॉइंट पे नल पॉइंट 0 पॉइंट मिलता है। ठीक है, कहाँ पर था ऐसा सिचुएशन? यहाँ पर था। इस पॉइंट P पर 0 हो सकता था यदि अगर इधर करंट जाता और इधर करंट जाता ऊपर की ओर।
तो हो जाता, लेकिन यहाँ पर आया। अच्छा चलो इधर देखो, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, तो इसके कारण इधर क्या होगा, राइट में क्रॉस, लेफ्ट में डॉट, इसके कारण क्या होगा, लेफ्ट में डॉट। तो दो डॉट होगा तो यहाँ भी ज़ीरो नहीं होगा, यहाँ ज़ीरो नहीं हुआ, यहाँ ज़ीरो हो गया था। उसके बाद देखो, इसके कारण क्रॉस, इसके कारण डॉट, तो क्या यहाँ ए और सी पॉइंट पे ज़ीरो हुआ क्या, तो यही आंसर है। ये बहुत ज़बरदस्त है दोस्त, करने की ज़रूरत है। फॉर ए गिवन करंट डिस्ट्रीब्यूशन ईच इनफाइनाइट लेंथ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेट। हम कर रहे हैं ये बात, तुम नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमने प्रैक्टिस ही नहीं किया है दोस्त। तुमको बोल रहा हूँ 100 सवाल लगाओ इस पेपर से, एक बार देख लो, आसानी से 100 सवाल लगाओ देख देख करके। मैं कभी भी नहीं कहता हूँ कि बिना देख करके, फार्मूला रखो, सब कुछ देख देख करके 25-30 सवाल लगाओ और बार बार फार्मूला रटो। फार्मूला रटोगे तुम्हारा सब कुछ हाथ में होगा, फार्मूला नहीं रटोगे कुछ नहीं मिलेगा। एट द ओरिजिन रिजल्ट इन मैग्नेटिक फील्ड एट ज़ीरो। देखो देखो जरा, देखो देखो, ये डॉट है, ये यानी बाहर आ रहा है, ये क्रॉस है यानी अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है, और यहाँ डॉट है बाहर आ रहा है, ये अंदर जा रहा है। अब अगर ज़रा सोचें कि ओ पॉइंट पे इसके वजह से डॉट है ना, तो इस एक नंबर की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड होगा ऊपर की ओर, ठीक है। इसको क्या बोला जाए, एक नंबर यानी कि B1, ठीक है। ये क्रॉस है, इसको मैं 2 नंबर दे देता हूँ। तो ये क्रॉस है, तो क्रॉस की वजह से क्या होगा कि इस पॉइंट पे तो इधर होगा, लेकिन अगर इस पॉइंट पे बात करें तो इधर होगा, तो B2 भी ऊपर हो गया। अच्छा ये डॉट है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, इधर होगा, इधर हुआ। अगर ये क्रॉस है तो इधर होगा और ये इधर होगा, ऐसा होगा। अगर ये B है, ये भी देखो, दो एक तरफ हो गया, ये 3 नंबर ले लो, और B3 भी और B4 भी 3 नंबर के तरफ जा रहा है, तो दो देखो, दो दो आ गया। अगर एक तरफ मान लो कि ऐसे B और ये B क्योंकि मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर होगा सिमेट्री के कारण, ठीक है। यहाँ B और यहाँ B, दो B है, तो नेट कितना हो जाएगा 2B, और इधर कितना हो जाएगा 2B, तो नेट सेंटर पे। अच्छा ये B और B का रिजल्टेंट कितना होगा, 0 नहीं होगा, इसका कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2B² प्लस रूट अंडर 2B² प्लस 2B होल स्क्वायर, तो 4B² प्लस 4B², रूट के अंदर है तो कितना हो गया 8B² रूट के अंदर है, तो 2√2 इंटू B, ये आना चाहिए, 2√2 इंटू B हो जाएगा। बात समझ रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि आपको, अब देखो मेरे कॉपी में ना, हम अपना कॉपी पहले दिखाता हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे कर रहा हूँ मैं। मैं अपना कॉपी ज़रा दिखाऊं, कहाँ गया, देखो मैंने ज़्यादा कुछ लिखा ही नहीं है। पहले तो B का लिखा डायमेंशन, B का एक्स को बटम की तरफ चेंज कर दिया, वेबर पर मीटर, टेस्ला 1 टेस्ला पर 10 गॉस, बायोट सेवर्ट लॉ, बी dB इज इक्वल टू μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला। रोज़ मैं सुबह शाम इसको रटता हूँ। फिर उसके बाद μ0/4 का वैल्यू कितना होता है 10⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पियर। μ0 क्या है, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड बाय माइकल फेराडे, मैग्नेटिक फील्ड किसने दिया था, माइकल फेराडे। बी सराउंडिंग ए थिन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर इन्फिनिट है तो B एट पॉइंट P पे μ0I/2πd हुआ। फिर क्या किया मैंने, इसको रखा, जो BP इज इक्वल टू μ0I/4πd साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये हमने बता दिया। फिर ये क्या किया कि ये पॉइंट D यहाँ होना चाहिए कायदे से, लेकिन यहाँ पूछा है, तो θ1 θ2, तो μ0I/4πd साइन θ1 प्लस θ, ये फार्मूला लिखा। फिर मैंने इस तार को इन्फिनिट किया और यहाँ पॉइंट पे लिखा μ0I/4πd हुआ, क्योंकि इसका आधा है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट फार्मूला हमारा आ गया कि अगर ये छोटा सा एकदम फिक्स है
तो बी एट पॉइंट पी कितना होगा, म्यू नॉट आई अपॉन साइन थीटा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन थीटा। फिर उसके बाद अगर ये मेरा यहाँ तक है और उसके बाद इन्फिनिट ये लाइन ऊपर है, तो बी पी म्यू नॉट आई 4 पाई डी साइन कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा 2। ये रोज़ फार्मूला नहीं रटोगे तो ये कैसे आपको याद रहेगा, और कैसे तुम बोलोगे कि हमको समझ में नहीं आता, कैसे बोलोगे तुम। पैनिक होने से बेटा किसी का कुछ नहीं हुआ है, कूल रहो। 25 दिन है, 25 दिन में 25 तरीके का लफड़ा सॉल्व करके फाइनली एग्ज़ाम में अगर मान लो कि तुम्हारा किस्मत फूटना है और 10 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन इसमें से 5 क्वेश्चन आ गया कंसिक्यूटिवली और आसान आ गया जो तुम कर सकते थे लेकिन वहाँ नहीं कर पाओगे। 5 क्वेश्चन का मतलब वैल्यू मालूम है 20 नंबर, और ये पढ़ा हुआ समझा हुआ चीज़ है। देखो ये सिमेट्री है, ये सिमेट्री वाला क्वेश्चन है, ये सीधा का सीधा ये लिखा म्यू नॉट 9 आई अपॉन 2 पाई है, ये मैं रटता हूँ डेली। ये म्यू नॉट रूट टू आई अपॉन पाई है, म्यू नॉट 2 रूट 2 आई अपॉन पाई है, मैं सुबह शाम रटता हूँ। बस ये फोटो देखा ये बराबर है, इसलिए म्यू नॉट 2 रूट 2 आई बटे पाई है, बस इतना ही मैं बोलता हूँ। जैसे कि ये 6 साइड वाला है इसलिए 6 रूट 3 आई अपॉन पाई है, म्यू नॉट 6 रूट 3 आई अपॉन पाई है। अगर ये पूरा रिंग है, सर्कुलर रिंग है, पूरा सर्कुलर रिंग है तो कितना होना चाहिए, तो ये बायोट सेवर्ट लॉ से ही डायरेक्ट ड्राइव्ड फार्मूला है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। म्यू नॉट आई अपॉन, इसमें पाई नहीं होता है क्योंकि देखो सरकमफ्रेंस को जब नापते हो ना तो पाई लिखते हो, 2 पाई आर बराबर डायमीटर होता है। वहीं से आप कॉन्सेप्ट याद रखो बस कि कैसे म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर लिखते हैं और आपका काम बन जाएगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर हो गया। अगर आर्क होगा तो देखो 360 डिग्री में म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अच्छा एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न है, लिख लेना नंबर ऑफ टर्न, ठीक है। अब देखो क्या क्या किया, म्यू नॉट आई ओरिजिनल वाला म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर अल्फ़ा बटे पाई 2 पाई, ये बस हमने क्या किया इसको याद करने के लिए अपना शॉर्टकट बना रखा है। अब देखो इनपुट अगर आई है, आउटपुट अगर I2 है, ठीक है, इधर से घुसा इधर से निकल गया, तो सेंटर पे कितना होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ज़ीरो होता है कितना भी कर लो। तो एक तरीका और मैं बताता हूँ कि वो पूछ लेगा कि ए बी और सी वाला तार से, ए बी सी ये वाला तार से B1 कितना होगा और ये वाला तार से B2 कितना होगा, तो L2 अपॉन L1 बराबर L1 L2 होता है। ये फाइनली कट जाता है 1 बाई 1, यानी कि इसमें जितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनाएगा उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इतना ही छोटा सा वायर में बना लेगा। और ये ढिचकियाँ रूल से घुसने वाला नहीं देता है, ये वाला भी कट जाएगा ढिचकियाँ रूल से, निकलने वाला या जाने वाला दोनों ढिचकियाँ रूल से सेंटर पे कट जाएगा, ठीक है। इसीलिए देखो अब मैं वापस से आपको मॉड्यूल में लाता हूँ, ठीक है, उसी पॉइंट पे लेकर आता हूँ। अब ये इस पे पहुंचना भी साला अपने आप में एक बड़ा बात है। कहाँ चला गया यार, साला लंबी वीडियो होती है फिर, लेकिन पैसेंस रख करके थोड़ा देख लो तो मेरे ख्याल से पहले भी तुम देख रखे हो और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। पुराना हो गया बहुत ज़्यादा इसलिए शायद नहीं आ रहा है, दिक्कत आ रहा है आपको। फार्मूला लेकिन लिखना बहुत ज़रूरी है यार, मैं फार्मूला पे बहुत आजकल बिलीव कर रहा हूँ, क्योंकि फार्मूला याद रहेगा तभी तो यार मैं कुछ दिमाग लगा पाऊँगा। मान ली कि टॉपिक आ भी रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI आ गया यार, ये साला ना इसमें यही फॉल्ट है यार। एक बार चलो आ गया, तो मैं फार्मूला आपको दिखा दिया, फार्मूला कैसे लिखना है। ये जो छोटा छोटा बेसिक्स था ना, ये बहुत बड़ा चैप्टर है यार। LN में तो इसको 3-4 महीने पढ़ाते हैं, 3 महीने 2.5 महीने पढ़ाते हैं, 2.5 महीने पढ़ाते हैं। तो आप क्या इसको 2.5 घंटा नहीं दे सकते हो यार। इससे अगर 2 क्वेश्चन मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन और बहुत आसान सा सवाल आएगा, PYQ कर लेना इसके साथ साथ, ठीक है। चलो देखो कैसे ये कर रहा है, ज़रा देखो तो इतना लिख लोगे। अब देखो अगर एक लूप होगा, रिंग होगा, तो सर्कुलर रिंग में कितना लोगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर n टर्म होगा ऐसे ऐसे लपटा हुआ होगा तो क्या करोगे, तो NR म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, बस हो गया। उसके बाद देखो ये कुछ नहीं कर रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि एक आर्क लिया है, अल्फ़ा एंगल है तो अल्फ़ा बटे 2 पाई लिखोगे। अल्फ़ा बटे 2 पाई अभी फॉर्मूला में हमने दिखाया था, B नॉट अपॉन 2 पाई अल्फ़ा। देखो B नॉट कितना है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर हो गया, 4 पाई 2 आर था ना, सॉरी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर रिंग के कारण, और अल्फ़ा बटे पाई कर 2 पाई कर दोगे, फॉर्मूला का इसका आर्क का आ जाएगा। अब देखो ये क्या कर रहा है कि
इधर से घुस रहा है और इधर से घूम करके इधर निकल रहा है, तो इन सेंटर पे कितना होगा, सेंटर पे सीधे जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जीरो होगा, क्योंकि देखो ये लिख रहा है कि ऑलवेज इट इज़ फ्री फ्रॉम एंगल ऑफ कनेक्शन ऑफ टर्मिनल्स। दूसरा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो कि ये वाला देखो आप यूनिफॉर्म लूप है, जितना मोटा इधर वाला तार है, देखो अलग अलग देखो काम खेल ख़राब कर दिए। ये सिल्वर का है, ये कॉपर, ये गोल्ड का है। अगर इधर सिल्वर का है और इधर गोल्ड का है तो गोल्ड वाला से करंट ज़्यादा जाएगा, तो गोल्ड वाला से करंट ज़्यादा जाएगा तो नेट फील्ड कितना होगा, नेट फील्ड बी ओ पॉइंट पर कितना होगा, सीधा का सीधा ऐसा केस बनाओ अपने कॉपी में, नॉन यूनिफॉर्म लिखो और उसके बाद देखो यहाँ ए जी और ए यू लिखो कि ये सिल्वर है, ये गोल्ड है। अब ये क्या है, I1 है और ये I2 है। और मान लेना ये क्वेश्चन में खुद ही बोल रहा है I1 इज़ ग्रेटर देन I2, यानी कि सिल्वर में करंट ज़्यादा जाएगा, गोल्ड में कम जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, बी एट ओ, बी ओ कितना हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4R, 2R होता था यहाँ पे 4R, इसलिए कि ये देखो ये एक टुकड़ा है क्या, आधा, और ये आधा, तो म्यू नॉट अपॉन 2R, उसका आधा कितना होगा, 4R होगा, इंटू 1I1 माइनस I2। ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये अगर याद करके रखोगे तभी ना यार दोस्त तुम अगर अप्लाई कर पाओगे। अब डायरेक्शन तो तुम खुद ही निकालोगे, जिसका ज़्यादा उसका देखो ये क्लॉक तो क्रॉस सेंटर में, और ये वाला कम आयर करंट है, इसलिए तुम उसको समझ पा रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ। अब आगे चलो, फिर उसके बाद देखो ये थिक वायर है और थिन वायर है। अगर सिमेट्रिक होता तो क्या होता है, ज़ीरो होता है। थिक वायर है, थिक वायर में करंट ज़्यादा जाएगा, थिन वायर में कम जाएगा। अगर I1 में ज़्यादा है, I2 में कम है, तो वही सेम फॉर्मूला म्यू नॉट अपॉन 4R I1 माइनस I2। क्रॉस किसका, तो जिसमें ज़्यादा करंट है उसका वैल्यू ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक रिंग है और ये सेंटर पॉइंट बी पॉइंट पे पूछा है, तो सेंटर पे कितना होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है क्या, ये तो सिंपली एक कॉइल है, म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। और इसके साथ में आप क्या करोगे, इसके साथ म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू साइन क्यूब इंटू थीटा, साइन का स्क्वायर नहीं क्यूब करो और थीटा लगाओ, और सीधे का सीधा या तो तुम ये रख लो कि बी एट पॉइंट P ये रखोगे, ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है बी एट सेंटर और इंटू साइन क्यूब थीटा वेयर साइन थीटा बराबर R अपॉन ये लिखा हुआ है। ये फार्मूला में आपका होना चाहिए। फाइनली ये फार्मूला बनकर आया कि B इज इक्वल टू क्या हो गया, N को हटाओ, N क्या है, चक्कर है, N को हर बार तुम मल्टीप्लाई कर लेना कि B बराबर क्या हो गया, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई एक्स क्यूब इंटू ये 2 से ये 2 काट दिया मैं, पाई R स्क्वायर। ये याद करना पड़ेगा दोस्त। अगर तुम्हारे पास कोई शॉर्टकट है तो हमको ज़रूर बताना, हम भी याद करना चाहते हैं वैसा। और नहीं तो ये वाला तुम याद करो सीधा, ये वाला ये सबसे मेन फार्मूला है। बी एट पॉइंट एक्स डिस्टेंस पे तुम एक ही लिखो, इतना सारा मत लिखो। और अपने हिसाब से जो है ना छोटा करने का क्या है कि R अगर छोटा होगा तो तुमको मालूम है कि R का वैल्यू छोटा कर करके लॉजिकल अप्रोच लगा करके तुम निकाल लोगे। तो अभी जो है ना तुम सिर्फ ये वाला फार्मूला लिखो अपने कॉपी में, फिर धीरे धीरे ये भी लिख लेना, फिर ये लिख लेना, जैसे ज़रूरत पड़ता जाएगा तुम लिखते जाओगे, ठीक है। अब ये हो गया, तो मैं अभी इसको एक पार्ट में रख रहा हूँ, फिर नेक्स्ट जो है नेक्स्ट पार्ट में रखूँगा।